तो बच्चों हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बेटा हम आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना सिखा रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे को IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखना है तो ये सारे वीडियोज आप चाहे 2x पर करके देख लें, और अगर आप लिख करके जैसे अगर आप 2x पर करके देखेंगे तो बात बिल्कुल सही है कि आपको एक से अधिक बार देखना पड़ेगा। और अगर आप कापी कलम लेकर के नोट्स बनाते हुए ये स्टेप वाइज सीख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एक बार आप जब नोट्स बना लेंगे और उसका तेजी से रिवीजन कर लेंगे तो आपको 2 बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या जैसे भी आपके लिए सुविधाजनक हो आप 2x पर करके देखें। लेकिन बेटा क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे थोड़ा सा सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें रूल पॉइंट वाइज आपको क्लियर करना होगा। देखिए पिछले वाले लेक्चर में IUPAC रूल है ना, तो पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है ये चीज़ की है। 3 रूल हमने पढ़ा था IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। पहला सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और दूसरा रूल था कि हम उसके बाद नंबरिंग करेंगे कार्बन की। तीसरा रूल ये था कि जो है हम यू कैन से लोएस्ट एडिशन, नंबरिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो लोएस्ट एडिशन को फॉलो करे। लेकिन अब उसी में फर्स्ट में एक ऐसा रूल था कि अगर कोई चेन जो ज़्यादा ब्रांच्ड है वो लेस ब्रांच्ड चेन के से प्रिफर करेगी, है ना। यानी मोर ब्रांच्ड चेन को हम ज़्यादा वरीयता देंगे लेस ब्रांच्ड चेन से। मोर ब्रांच्ड चेन को हम ज़्यादा वरीयता देंगे पैरेंटल चेन में शामिल करने के लिए लेस ब्रांच्ड चेन को। यानी जो जिस चेन में ब्रांचिंग ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे, चलिए समझ लेते हैं, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है हम ये चाहेंगे कि वो पेरेंटल चेन में शामिल हो। लेकिन पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए। अब चलिए इस बात को हमने क्लियर किया था और एक एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है ना। अब यहाँ से भी जो है ये कार्बन, यहाँ से भी। अब देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो यहां से भी 1 2 3 क्या चार, ये 4 ये 5 यहां भी बन रहा है। ये चाहे आप ऐसे ले लें चाहे आप ऐसे ले लें या आप जो है ऐसे ले लें, तो देखिए दोनों में 5 ही कार्बन की चेन बन रही है ना। तो अब अगर हमने मान लीजिए यहां पर कोई ऐसे C लगा दिया तो देखिए ये वाली जो चेन है इधर वाली, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो गई और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसलिए अब ये वाली चेन हमारे लिए सही है इस समय, है ना। 1 2 3 4 5 ऊपर वाली जो चेन पेरेंटल चेन है वो सही है, नीचे वाली सही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे सामने ऐसा कोई एग्जांपल आ गया 1 2 3 4 5 6 है ना, यहां से लेकिन हमने ऐसा ये 2C ले लिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन, एक C यहां पर है एक C यहां पर है, तो इसमें जो है ब्रांचिंग कहाँ है, ब्रांचिंग इस पर है। ये वाली चेन देखिए लॉन्गेस्ट है, कितने की 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट है। और यहां देखिए इसमें ब्रांचिंग है, इसमें जो है क्या है, ब्रांचिंग है 1 2 3 4 5। तो लेकिन यहां पर ये वाली यानी यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो ज्यादा बड़ा रूल माना जाएगा, मींस ये सही है। ये वाली नंबरिंग, ये वाली जो नंबरिंग है ये गलत है, ऊपर वाली नंबरिंग सही है। तो हम इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसको हम नहीं, यहां पर इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो हमें उम्मीद है
कि आप इस रूल को समझ गए। इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आज हम नया क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस बात को आपको समझा पाया, है ना। तो पहला रूल क्या है कि हमें ये देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वरीयता ज़्यादा देना है, फिर ब्रांचिंग की बात आएगी। लेकिन अगर ब्रांचिंग और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना, अगर ब्रांच सेम बन रही है, यहाँ भी 5 बन रही है, यहाँ भी 5 बन रही है, तो ब्रांचिंग को वरीयता दे दी गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आइए हम लोग जो है आईयूपीएसी का ये 3 रूल हमने पढ़ा था। फर्स्ट रूल के अंतर्गत ये एक साइड रूल था, और अब हम अगला रूल समझते हैं। तो जिसमें रूल क्या है कि नंबरिंग विल स्टार्ट, यानी रूल नंबर 4। 3 रूल आपने देखा था। फर्स्ट रूल के अंतर्गत साइड रूल भी देखा था। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बताता है कि नंबरिंग जो है, रूल नंबर 4 हमें ये बताता है कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दोज इंड, numbering will start from those end of organic compound where functional group is present, or from where functional group is near, है ना। चलिए इसको लिख देते हैं हम। तो पहला रूल क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा रूल नंबरिंग। तीसरा रूल क्या हो गया, लोएस्ट एडिशन रूल। अब चौथा रूल ये है कि नंबरिंग विल स्टार्ट, नंबरिंग ऑफ सी एटम विल स्टार्ट फ्रॉम दोज इंड, फ्रॉम दैट numbering will start from that end of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ओसी लिख दें, चलो ओसी लिख दिया। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। Numbering will start from that end of organic compound where, from where, जहां से, function, from where functional group is nearer, functional group is nearer। फिर से, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरर, है ना। फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो या फंक्शनल ग्रुप से भी स्टार्ट किया जा सकता है। फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो या फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप से, अगर हो फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होगी, फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। जिस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कंटिन्यूअस होगा तो हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आइए इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल को लेकर के, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल से ही बात आपको समझ में आएगी। मीन्स ये मेन रूल में आएगा। हम लोएस्ट एडिशन रूल हम फॉलो करेंगे, लेकिन लोएस्ट एडिशन रूल को फॉलो करने के लिए इस रूल को हम नहीं तोड़ सकते। लोएस्ट एडिशन वाला रूल तोड़ा जा सकता है इस रूल को फॉलो करने के लिए, ठीक है। मीन्स हम इस रूल को फॉलो करेंगे चाहे वो लोएस्ट एडिशन का रूल फॉलो हो या ना हो, लेकिन हमें इस रूल को फॉलो करना मैंडेटरी है, ये मेन रूल में है।
तो मैं फिर से रिपीट कर दूं अपनी बात को और अब एग्जाम्पल से भी दिखा दे रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर कोई इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये कोई ऐसा कंपाउंड है, आप देख लें, मान लेते हैं ऐसा कोई एक कंपाउंड है जहां पर कि यहां पर लगा हुआ है आपका यू कैन से ये कोई कंपाउंड है और यहां पर लगा हुआ है आपका NH2, तो ये अमीन ग्रुप है। यहां पर लगा हुआ है क्या, NH2, ये अमीन ग्रुप है। और अगर हम एज्यूम कर लें यहां से, यहां पर एक C लगा हुआ है और यहां पर एक C लगा हुआ है, तो देख अब आप इस रूल को अच्छे से समझें। जैसे नंबरिंग के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, यहाँ तो बात सिमिलर बनती हुई दिख जा रही है ना। यू कैन से यहाँ हम एक क्या लगा दें, मान लीजिए एक कार्बन और लगा दें, तो अब बात ये समझ में आपको आ जाएगी। इसे आप ध्यान से देखें और समझें। जैसे अगर हम नंबरिंग शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऊपर वाले में लोएस्ट एडिशन फॉलो करें तो अब आप देखिए ऊपर वाले में क्या है, 3 4 है ना, 3 4 और 5 आएगा। यहां पर आएगा 3 3 + 4 + 5। और नीचे वाली सिचुएशन देखिए कैसी बन रही है, नीचे वाली सिचुएशन बन रही है 2 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 9 + 3 12। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। लेकिन अब आप नीचे वाले रूल में देखें तो ये चीज जो है चौथे नंबर पर आ रही है, 4th नंबर पर, और ऊपर वाले से तीसरे नंबर पर आ रही है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले से तीसरे नंबर पर आ रही है, लेकिन लोएस्ट एडिशन रूल ये कह रहा है कि इसको फॉलो किया जाए क्योंकि यहां नंबरिंग कम है। लेकिन ये वाला रूल ये बता रहा है कि इसको फॉलो किया जाए, तो ये मेन रूल में आएगा, इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे, ये गलत हो जाएगा। मीन्स हमने क्या किया, इस रूल को फॉलो करने के लिए लोएस्ट एडिशन रूल का वायलेशन किया, तो इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, है ना, यहां से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, यहाँ पर यू कैन से NH2 लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी अमीन ही होगी, है ना, यू कैन से। तो यहाँ से अमीन की पोजीशन, है ना, अमीन की पोजीशन 3 है, तो वो सही है, वो नीचे वाला गलत है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4, 5 डाईमेथिल, 4, 5 डैश डाईमेथिल और फिर क्या है, ये हेक्स है, हेक्सेनामीन। अब अमीन की पोजीशन क्या है, हेक्सेनामीन, और अमीन की पोजीशन कितनी है, 4, तो ये हमने लिख दिया 4। मीन्स हमने किस नंबरिंग को फॉलो किया है, इस नंबरिंग को फॉलो किया है, ये नाम सही है। अगर हम नीचे वाली नंबरिंग को फॉलो करते तो 2, 3, नीचे वाली नंबरिंग को अगर हम फॉलो करते तो हम लिखते
2,3 डैश डाई मेथिल, फिर क्या है हेक्सानामीन, और लेकिन इस समय अमीन की पोजीशन, अच्छा ये यहाँ पर 3, ये गलती हुई है, यहाँ पर क्या रहेगा 3 रहेगा, ये सही है, यहाँ पर 4 होगा, दिखने में मिस्टेक हो गया बेटा, सॉरी इसके लिए, वेरी वेरी सॉरी, लेकिन ये गलत है, ये नेमिंग क्या है गलत है, ये नेमिंग सही है। तो मुझे लग रहा है कि कंसेप्ट क्लियरिटी आपको मिली हुई होगी, और हम लोग जो है आगे देखते हैं। तो मीन्स हमें जो है किसको फॉलो करना है, फंक्शनल ग्रुप को फॉलो करना है ना, हमें जो है फंक्शनल ग्रुप को फॉलो करना है। और हाँ, अगर एक से अधिक है ना, हमें ये नहीं फॉलो करना, ये नहीं ध्यान देना है, लोएस्ट एडिशन रूल को ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों तो वो बात अलग की है, तो नहीं तो इस प्रकार से हमें जो है फंक्शनल ग्रुप को फॉलो करके नेमिंग करनी है। आइए हम लोग अगली नेमिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कंपाउंड लिख दिया C, यहाँ लगा दिया हमने COOH। अब कार्बन की सारी बैलेंसीज आप पूरी करेंगे, अब उसको हम नहीं करेंगे, वो हम पिछले वीडियोज में उसके कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो यहाँ से आप जो है ये एक कार्बन या नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5, तो सिंपल सी बात है कि ये है पेंटेन, और ई नहीं लगाएंगे, OIC जोड़ेंगे, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। कंपाउंड का नाम हम कंपाउंड का नंबर हम डालते चलते हैं कि कितने कंपाउंड, 2 4 5 कंपाउंड की प्रैक्टिस हम लोग, सॉरी 5-6 कंपाउंड की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो ये एक कंपाउंड हो गया, ये दूसरा कंपाउंड हो गया, है ना। यहाँ पर जो है हम लोग जो है बेन एरोमेटिक कंपाउंड से भी जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो भी चर्चा कर लेते हैं पटाखा आपसे। तो यहाँ जैसे सपोज करिए कि ये तीसरा कंपाउंड हमने लिया, कंपाउंड नंबर 3 लिया हमने, कंपाउंड नंबर 3, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया यहाँ से C और यहाँ पर लगा दिया हमने CHO। कार्बन की बैलेंसी आप पूरी कर लेंगे अपने आप, तो सिंपली 4 कार्बन 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेनल, सीधा सीधा इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेनल हो गया। बात क्लियर है। चौथे कंपाउंड में हम यहाँ पर इसी के साथ साथ में बेंजीन को भी शामिल कर देते हैं, साइक्लिक भी हमने पढ़ाया तो वहाँ उसे भी शामिल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो है ऐसा, ये बेंजीन, ये क्या है बेंजीन है, तो शुरू में सभी बच्चों को ये जानना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C6H6, इसका नाम है IUPAC नाम है बेंजीन, ये IUPAC नेम एक्सेप्टेड है बेंजीन का। अब चलिए 5वां कंपाउंड में हम लेते हैं, यहाँ पर हमने जो है ऐसे यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर इसे ऐसे भी जो बांड है इसको सर्कल करके भी लिखा जाता है, यहाँ पर लगा दिया COOH, तो इसका नाम हम लिखते हैं बेंजोइक एसिड। अगर हमें नंबरिंग करना तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। जैसे छठा कंपाउंड हमने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए हमने ऐसा कोई कंपाउंड लिख दिया, हमने डबल बॉन्ड नहीं लगाया, यहाँ COOH है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स, है ना, साइक्लो हेक्सेनोइक एसिड, है ना, साइक्लो हेक्सेन 1 ओइक एसिड,
देखिए 1 पोजीशन पर ओइक एसिड लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। जैसे और हम एक कंपाउंड ले लेते हैं ऐसा कुछ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लगा दिया, ऐसे ही एक ये कंपाउंड है, ट्रायंगल बना है, इसके इस पोजीशन पर लगा हुआ है CHO। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, है ना। तो साइक्लोप्रोपेन, है ना, 1 अल, है ना, साइक्लोप्रोपेन 1 पोजीशन पर ये है, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन डैश 1 अल। 1 पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से जो है हम नेमिंग कर सकते हैं। और हमें जो है नंबरिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप का विशिष्ट ध्यान देना है ना। फंक्शनल ग्रुप का ध्यान देना है और फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप मेन है, और जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो उस सिचुएशन में हम प्रायोरिटी टेबल का सहारा लेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर रहेगा उसी फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही रूल है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम कैसा भी कंपाउंड ले लें, कैसा भी कंपाउंड बना दें, उसका नाम अब आपको लिखने आना चाहिए। 8 नंबर कंपाउंड पर देख लीजिए, हमने जो है इस प्रकार से कोई कंपाउंड लिया, यहाँ पर सपोज करिए हमने ऐसे बना दिया, है ना, यहाँ पर हमने जो है ऐसे बना दिया। अब इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे, हम इसको डिकोड कैसे करेंगे, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। अब लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नंबरिंग कर देना है फटाका, है ना। तो नंबरिंग के लिए जो ऑप्शन होगा वो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन, तो बस यही बनती हुई नजर आएगी आपको, है ना। इसी पर 2 लगा हुआ, इधर चले जाएंगे तब भी 2 लगेगा। नंबरिंग यहाँ सही होगी 1 2 3 4 5, है ना, 4 5 6, चाहे इसको हम 6 बोल दें चाहे उसको, एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5 6। तो 2 पोजीशन पर 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, 5 पोजीशन पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कामा 2 कामा 5 डैश ट्राई मेथिल, और फिर ये क्या है, हेक्सेन है। बहुत सिंपल नाम बन गया। जैसे हमने 9 नंबर पर सारे ग्रुप ले लेते हैं, जैसे हमने चलिए ईथर ले लेते हैं, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H13। तो कम कार्बन में ऑक्सी लगेगा, ज़्यादा कार्बन एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये हो गया आपका इथॉक्सी। 2 कार्बन है तो ये हो गया कम कार्बन में इथॉक्सी, और ये हो गया आपका हेक्सेन। जो ईथर वाला पुराना वीडियो है उसको आप देख करके अगर प्रैक्टिस किए होंगे, वो चीज़ अगर याद होगी तो ये बहुत क्लियर हो गई होगी। जैसे 10 नंबर कंपाउंड पर हम दूसरा ग्रुप लेते हैं, कोई सा भी ग्रुप लेते हैं, है ना। जैसे हमने ले लिया, चलिए साइनाइड ले लिया, 1 2 3 4 5, यहाँ CN है ना, तो 5 कार्बन, पेंटेन नाइट्राइल, इसका नाम क्या है, पेंटेन नाइट्राइल, इसमें कुछ भी नहीं हटाया जाएगा, ये हम वहाँ पढ़ाते समय बताए हैं आपको। जैसे 11 नंबर के कंपाउंड में आप देख लें, 11 नंबर पर हमने और दूसरा ग्रुप ले लिया रिवीजन के लिए। अगर इसको हम ये एनसी कर दें तो ये ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, क्योंकि उसमें तब यहाँ देखिए C का कार्बन कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको फॉलो किया जा रहा है, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर एनसी ले ले तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन
फिर आइसोनाइट्राइल, ये आइसोनाइट्राइल ग्रुप है। कोई सा भी जो है दे दिया जाए, जैसे 11 नंबर का कंपाउंड हमने लिया है ना, कोई भी हम इसमें क्या लगा सकते हैं, ग्रुप लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एल्कोहल और अमीन में प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल और अमीन है, तो उसके लिए हम एक आपको रूल बताते हैं। तो अभी जो है मान लीजिए जितने भी ग्रुप हमने पढ़ाए हैं, तो उसमें हम सारे ग्रुप का जो है क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे 1 2 3 4, यहाँ CONH2 आपने ले लिया, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेना ई नहीं लगाएंगे, अमाइड जोड़ेंगे, ब्यूटेनामाइड। 1 की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, तो क्योंकि 1 पोजीशन पर ही लगा है। अगर आप लगा भी दें ब्यूटेनामाइड 1, अमाइड ग्रुप जो है 1 पोजीशन पर लगा हुआ है, तो इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो ये 1 पोजीशन पर लगा हुआ है। जैसे ये अमाइड हो गया, जैसे 12 नंबर के कंपाउंड में एसिड हैलाइड ले लेते हैं, 1 2 3 4 COBr है ना, COBr। तो ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड, ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड है ना। अल्कनोइल हैलाइड था, तो ये ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड हो गया इसका, है ना। 13 नंबर में जो है हम जितने टाइप से पॉसिबल है वो सब टाइप में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने टाइप के नेमिंग पॉसिबल है ना, तो वो सब मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। बेंजीन में भी जैसे ये मान लीजिए हमने ये बेंजीन ले लिया, और यहाँ पर जो है हमने जो है कोई सा भी एक ग्रुप लगा दीजिए, है ना। जैसे ये अगर हमने लगा दिया OH, तो चाहे हम बेंजीनॉल कहें चाहे ये फिनाल कहें, ये फिनाल भी एक्सेप्टेड है और बेंजीनॉल भी एक्सेप्टेड है। तो हम यहाँ पर बेंजीन है ना, बेंजीन लिखेंगे, वही जो है क्या नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, OL लगाएंगे, या इसी का नाम क्या है, फिनाल है, चाहे जो लिख दें। तो जैसे हमने जो है हम यहाँ पर 14 नंबर का कंपाउंड लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये कंपाउंड ले लिया, कोई सभी ग्रुप लगा दिया जाए। एस्टर चलिए एक ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा है इस तरफ C3H7 सिंगल बाड C, यहाँ पर देखिए डबल बाड O है, सिंगल बाड O है, सिंगल बाड यहाँ से हमने लगा दिया C2H5। तो ब्रेकिंग देखिए यहाँ से होगी, एथिल और ये 4 कार्बन ब्यूटेनोएट, तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, एथिल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट है ना। ये 2 कार्बन इसलिए एथिल, ये 4 कार्बन ब्यूटेनोएट, ब्यूटेन नहीं लिखा, O8 इसका सफिक्स है, लगा दिया गया है ना। 15 नंबर का कंपाउंड यहाँ पर ले लीजिए, कोई सा भी कंपाउंड ले लीजिए, तो फिर उसकी नेमिंग आपको करने आना चाहिए, है ना। बेंजीन में भी हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस प्रकार से एक कंपाउंड ले लिया, ये है बेंजीन रिंग, और यहाँ पर बीच में O लगा दिया, यहाँ पर इस तरफ 3 और C3H7। देखिए इधर 6 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो कम कार्बन में तो प्रोपॉक्सी, कम कार्बन में ही ऑक्सी लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी। और फिर इधर क्या बचा, बेंजीन, तो ये है आपका बेंजीन। ठीक बेटा, तो हमने चौथा रूल देखा। अब मल्टी फंक्शनल का रूल हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बिना कंपाउंड की प्रैक्टिस किए अगर आप चाहते हो कि आपको IUPAC आ जाए तो बेटा नहीं संभव है। और एक बात ये भी 100% ट्रू है कि अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पर पकड़ आपकी बन गई
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी, वो सरल होती भी है। लेकिन 11th-12th में ऐसा सामने सीन आती है कभी कभी कि बच्चे मैथ, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर रहे हैं, एक बार ऑर्गेनिक के पास आकर के रुकते हैं या उनमें हेजिटेशन रहता है। तो उस हेजिटेशन को अगर आपको दूर करना है तो ये पूरे वीडियोज आप क्रम से देखें। एक बार आपका समय जरूर खर्च होगा, लेकिन उसके बाद ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ही नॉर्मल लगने लगेगी, क्योंकि पहली स्टेप होती है नेमिंग। तो एक बार आप पूरे वीडियो को पूरे बोर्ड को एक बार क्लियरली देख लें, राइट।